सोनीपत सहित पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जियो फेंसिंग आधारित उपस्थिति के विरोध में भूख हड़ताल की। वीरवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालयों के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे। जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर नितिन फलसफाल ने किया। शाम को सर्व कर्मचारी संघ के नेता विजेंद्र चहल ने जूस पिलाकर हड़ताल का समापन कराया। स्वास्थ्य संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि जियो फेंसिंग आधारित उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश गलत और अव्यवहारिक है। उनका कहना है कि सभी कर्मचारी पहले से ही बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में नया आदेश न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि निष्ठा के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी करता है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि यह आदेश तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिया गया तो 7 सितंबर को होने वाली राज्य कार्यकारिणी बैठक में आगे की बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के भरोसे के बावजूद कुछ अधिकारी मनमाने आदेश जारी कर कर्मचारियों का मनोबल गिरा रहे हैं। आंदोलन फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा अधिकारी कर्मचारी तालमेल कमेटी ने पिछले दिनों जो सरकार ने धक्काशाही कर करके जियो फेंसिंग लोकेशन आधारित हाजिरी लगाने का दबाव जो डाल रखा है, कहीं ना कहीं हमने ये माना कि कर्मचारी की निजता के ऊपर हमला है, हमारी कार्यशैली के ऊपर अविश्वास जो सरकार ने दिखाया है उसके ऊपर हमला है। तालमेल कमेटी ने कई बार ज्ञापन दे करके 1 घंटे काम छोड़ो हड़ताल कर करके भी सरकार को चेताने का काम किया। पिछले दिनों अभी कल समाप्त हुए विधानसभा स्तर से पहले भी हमने हर विधायक को, चाहे वो पक्ष का था चाहे विपक्ष का था, उनको ज्ञापन दे करके के अपनी आवाज़ विधानसभा में पहुंचाने तक का भी काम किया कि भी सरकार इस चीज़ से बाहर आए। अगर सरकार को लोकेशन आधारित इस प्रकार की हाजिरी व्यवस्था को लागू करना तो हमारे को अपने संसाधन उपलब्ध करवा दे। हमारे निजी फ़ोनों से हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इसको चलाने में सक्षम भी नहीं और चलाएंगे भी नहीं। जब सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है तो कहीं ना कहीं जिन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा बताया गया था, जिन पर फूल बरसवाए गए थे, आज उन कर्मचारियों को अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हुए। और आज की भूख हड़ताल सांकेतिक है। अगर सरकार इससे भी नहीं जागती है तो एक फिर व्यापक स्तर का राज्य स्तरीय प्रोग्राम तालमेल कमेटी लेकर के आएगी और उसमें पूर्णतः हम काम को रोक देंगे। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में जो परेशानी आएगी उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार की रहेगी। हम चाहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए हैं, उनको कोई पीड़ा ना आए। सरकार समय रहते इस चीज़ को, अपने आदेशों को वापस ले। और अगर सरकार को इतना ही शौक है लोकेशन जांचने की तो पहले तो सरकारी कर्मचारी की जो भी कार्यस्थल पर पोस्टिंग है वो उसकी सबसे बड़ी लोकेशन है। हर कर्मचारी को नीचे से लेकर के ऊपर तक हर कर्मचारी अधिकारी का 5% कार्य का अवलोकन करना होता है। वो अपने जो भी नियम है उनके अनुसार काम करें। और फिर भी ये धक्काशाही चाह रहे हैं तो अपने संसाधन उपलब्ध करवा दें और उनके मार्फत हम किसी भी व्यवस्था को सिरे से नकारना हमारा काम नहीं है। हम सरकार के साथ सहयोगात्मक तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार धक्काशाही से हमारे निजी संसाधनों के मार्फत ये कराना चाह रही है तो हम इसको सिरे से खारिज करते हैं और बिल्कुल इसको लागू नहीं होने देंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है अभी भी, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक हम बैठे हैं, सरकार को ज़्यादा हम रोष प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं हमारी मानेगी तो उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर हमें आवाज़ भी उठानी पड़ेगी उनके कार्यालयों में जाकर तो वो भी हम करेंगे। ओपीडी पे बिल्कुल प्रभाव नहीं है। हमारे जो हैं डॉक्टर्स वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार पेशेंट देख रहे हैं और उसके बीच में कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि डॉक्टर्स अपनी सीट छोड़कर यहाँ बैठे हैं। हम कुछ लोग यहाँ पर हैं और बाकी जो है डॉक्टर्स सभी पेशेंट्स देख रहे हैं। पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की। और ये धरना कब तक चलेगा? ये हम 9 बजे से बैठे हैं और शाम के 5 बजे तक चलेगा। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।